विनती करें, आग्रह करें, गुहार लगाएं कि जो बातचीत चल रही थी उसे दोबारा शुरू किया जाए, नहीं तो लद्दाख बिखरता चला जाएगा। राज्य का दर्जा तो किसी भी भारतीय नागरिक के नसीब में है ना, हम लोकतंत्र में हैं, तो हर प्रदेश में एक विधानसभा है, तो लद्दाख में क्यों ना हो। लद्दाख में थी, वो वापस चली गई, तो उसे बहाल किया जाए। उसको बताना होगा सरकार से, गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से कि ऐसे संवेदनशील सीमा पर ये नहीं है, वो खत्म हो जाएगा। एक चुने हुए प्रतिनिधि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की, उनका दायित्व है कि अपने आखिरी नागरिक जो कि सीमा पर से आ रहे हैं उनसे वो मिलें। आखिरी गांव कहिए, पहला गांव कहिए, भूले बिसरे गांव हैं, एक बार याद कर लें। सॉल्यूशन हम ऐसे 2 दिन में लेके लद्दाख चले जाएं, ऐसे बचपना ख्याल हमारे नहीं है। पर लोकतंत्र भी नहीं है, बोलने की जगह भी नहीं है। आपने ज़बान भी काट ली, हाथ भी काट लिए, फिर लोग युवा गलत रास्ते पे जाएंगे। तो अनशन शुरू करने के लिए हमने परमिशन मांगा। हम कोई कानून तोड़ना नहीं चाहते थे, हम बहुत ही अनुशासन से, प्रेम से अपना अनशन करना चाहते थे। अनशन तो बापू ने भी किया, ऐसा तो लोकतंत्र में होना चाहिए संभव। मगर जब हमने अनुमति मांगी, परमिशन मांगा, हमें कोई परमिशन नहीं दिया गया। जंतर मंतर का रिजेक्ट किया हमने, और कहीं भी आप बताइए कहा, वो भी नहीं दिया गया। बल्कि कहा गया कि पूरी नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में दफ़ा 144 जिसे 163 कहा जाता है, वो लागू है, आपको कोई जगह नहीं मिलेगी। तो मजबूर होकर हम जहाँ पर हैं लद्दाख भवन में, वही एक आसरा है लद्दाख के लोगों का, लद्दाख भवन, वहीं पे हमने शुरू किया। तो अब आप लोग यहीं बैठे रहेंगे, इसी जमीन जी पर बैठे रहेंगे? जी, हम यहीं बैठे। अच्छा, नमस्ते, भारत तक देख रहे हैं आप। हम इस वक्त लद्दाख भवन के बाहर खड़े हैं। सोनम वांगचुक, लद्दाख का जाना माना नाम, देश का जाना माना नाम, वो पदयात्रा करते हुए दिल्ली तक आए और दिल्ली आकर वो 6 शेड्यूल की जो बातचीत लंबित पड़ी है, जो वादा कहा गया था पूरा करने के लिए, वो पूरा नहीं हो रहा है, उसे याद दिलाने के लिए वो यहाँ आए थे। लेकिन वो इसके बाद, जब पदयात्रा के बाद आए, उन्हें डिटेन किया गया, फिर राजघाट जाके उनका अनशन टूटा। फिर वो लगातार दिल्ली में कहीं प्रदर्शन की मांग के लिए जगह मांग रहे थे, लेकिन वो जगह उन्हें नहीं मिली। इसके बाद वो लद्दाख भवन आते हैं और वो यहीं पर जो है वो हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं। उनसे हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मांगे हैं उनकी, वो क्या जो उनके ख्वाहिशात हैं कि लेह लद्दाख के लोगों की जो मांग है वो क्या लेकर आए हैं, इस प्रोटेस्ट से, इस हंगर स्ट्राइक से उन्हें क्या हासिल होगा, ये समझने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। नमस्ते, इस वक्त हमारे साथ सोनम वांगचुक जी जुड़ रहे हैं और इन्होंने जब लेह से पदयात्रा की डिटेंशन झेला और अब जो है इन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का ऐलान किया है। इन्होंने कहा है कि सिर्फ हम पानी पर रहेंगे। सर, ये अचानक फैसला क्यों करना पड़ा 2 दिन के डिटेंशन के बाद कि अब आप लद्दाख भवन में ही, यहाँ ज़मीन पर, बिना किसी दरी, बिना किसी गद्दे के, बिना किसी छांव के आपने बैठने का यहाँ क्यों ये फैसला किया है? ये अनशन तो तब शुरू हुआ था जब हमें डिटेन किया गया था 30 तारीख को, आज नहीं हुआ है। मगर हमने वो अनशन तोड़ दिया था राजघाट पर, जब हमें पूरा आश्वासन दिया गया गृह मंत्रालय की तरफ से कि आपको हम एक तो भारत के शीर्ष नेताओं में से एक से हम मुलाकात करना चाहते हैं, वो ज़रूर करेंगे, उसके लिए तारीख डेट देंगे। दूसरा, हमने ये भी मान लिया कि जो हम 3 तारीख को जंतर मंतर पे सभा करने वाले थे, उसे भी हमने स्थगित किया लॉ एंड ऑर्डर के लिए। तो ये हमने अपनी तरफ से किया, मगर सरकार की तरफ से वो जो डेट देनी थी नेताओं से मिलने की, उन्होंने बिल्कुल नहीं दी। कल शाम तक भी जब कोई नहीं मिला डेट, परसों शाम तक, तो फिर हमने ये जो अनशन हमने तोड़ी थी उसे फिर दोबारा शुरू करने पर ही हम मजबूर हुए। सर, मैं चाहता हूँ कि एक बारी जो आप लोगों की 6 शेड्यूल के साथ जो तमाम मांगे हैं वो, हाँ, एक मिनट, आपने पूछा था कि यहीं पर क्यों किया, यहीं पर। तो अनशन शुरू करने के लिए हमने परमिशन मांगा। हम कोई कानून तोड़ना नहीं चाहते थे, हम बहुत ही अनुशासन से, प्रेम से अपना अनशन करना चाहते थे। अनशन तो बापू ने भी किया, ऐसा तो लोकतंत्र में होना चाहिए संभव। मगर जब हमने अनुमति मांगी, परमिशन मांगा, हमें कोई परमिशन नहीं दिया गया। जंतर मंतर का रिजेक्ट किया हमने, और कहीं भी आप बताइए कहा, वो भी नहीं दिया गया। बल्कि कहा गया कि पूरी नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में दफ़ा 144 जिसे 163 कहा जाता है, वो लागू है, आपको कोई जगह नहीं मिलेगी। तो मजबूर होकर हम जहाँ पर हैं लद्दाख भवन में, वही एक
आसरा है लद्दाख के लोगों का, लद्दाख भवन, वहीं पे हमने शुरू तो किया। अब आप लोग यहीं बैठे रहेंगे, इसी जमीन जी पर बैठे रहेंगे? जी, हम यहीं बैठे अच्छा, हैं। तो सर फिर मेरा आगे का ये सवाल है कि जो 6 शेड्यूल का मामला है आपका, जो लद्दाख के हकों की मांग कर रहे हैं, आपको मालूम है कि लेह लद्दाख जो है वो कितना इम्पोर्टेंस रखता है भारत के लिए, चूँकि इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं उसके आगे की, तो उसके नज़रिए से क्या इस तरह से स्टेट के अंदर प्रोटेस्ट का होना आपको लगता है कि ये सही है कि नहीं है, नहीं है, ये आपको बताना होगा सरकार से, गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि ऐसे संवेदनशील सीमा पर ये नहीं है। वो ख़त्म हो जाएगा जब वो अपने वचन जो लद्दाख को उन्होंने दिया है, लद्दाख को 6वें शेड्यूल में सम्मिलित किया जाएगा, जो लिखित वचन दिए हैं वो पूरा कर ले, ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये लद्दाख के लोगों के कारण नहीं हो रहा है, ये वचन लिख के देकर, चुनाव जीत कर फिर पीछे हटने के कारण सिर्फ लोग वचन याद दिला रहे हैं, तो उसका दोष हम पे तो नहीं आएगा ना। वचन कोई याद दिलाए उस पर दोष हो, और जो पूरा ना करे उस पर दोष ना हो। ठीक है, तो सरकार की तरफ से ये भले नहीं कहा गया था कि राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन आपके कुछ साथी जो हैं इस प्रोटेस्ट में शामिल है, वो कह रहे हैं कि लद्दाख को भी राज्य का दर्जा मिलना हाँ, चाहिए। कहा नहीं भी गया हो तो राज्य का दर्जा तो किसी भी भारतीय नागरिक के नसीब में है ना। हम लोकतंत्र में हैं, तो हर प्रदेश में एक विधानसभा है, तो लद्दाख में क्यों ना हो। लद्दाख में थी, वो वापस चली गई, तो उसे बहाल किया जाए, उतनी ही बात है। तो अच्छा, पहले तो जब 370 खत्म हुआ तो आप लोग इस बात से खुश थे कि चलो कम से कम अब जो होगा वो लेह लद्दाख का अपना सब कुछ होगा, लेकिन फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट्स हुए, आप लोगों के तमाम संघर्षों के बाद 5 जो डिस्ट्रिक्ट देने की ऐलान हुआ, उस पर आपने थैंक यू भी बोला, लेकिन मुझे मतलब उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि सरकार और आपके बीच में जो है वो एक समन्वय नहीं बन पा रहा है। नहीं, तो जब लद्दाख यूटी बना तो सबकी विश्वास, आशा ये थी कि ये यूटी विद असेंबली होगी, विधानसभा भी होगी, जैसे पुडुचेरी में वहाँ कोई विधानसभा नहीं थी, तो ये विदाउट लेजिस्लेचर था। फिर 6वें शेड्यूल में सम्मिलित करने का उम्मीद भी थी और वचन भी मिला, तो इन दोनों के आधार पर लोग बहुत खुश हुए। बाद में ना असेंबली था, चुनाव के या चुने हुए प्रतिनिधियों की संभावना, ना 6वें शेड्यूल, तो इसलिए लोग अभी नाखुश हैं। सर, अब अमित शाह से या देश के प्रधानमंत्री से क्या मैसेज है आप लोगों का? आप लोग क्या चाहते हैं कि सिर्फ मिल ले तो बात आई गई हो जाए, या फिर आप लोग चाहते हैं कि सॉल्यूशन निकले, और सॉल्यूशंस में क्या चाहते हैं? पहली बात तो हम नहीं समझते हैं कि सॉल्यूशन हम ऐसे 2 दिन में लेके लद्दाख चले जाएं, ऐसे बचपना ख्याल हमारे नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम इतने दूर से आपसे मिलने आए हैं, जो बातचीत चल रही है वो 5 महीनों से रुक गई है और पहले भी बहुत धीमी चल रही थी, उसके बारे में विनती करने के लिए आपसे एक बार मिल लें, और आपको हम विनती करें, आग्रह करें, गुहार लगाएं कि जो बातचीत चल रही थी उसे दोबारा शुरू किया जाए, नहीं तो लद्दाख बिखरता चला जाएगा। इसीलिए जितने 80-80 साल के बहुत से लोग, दर्जनों भूतपूर्व सैनिक, महिलाएं 32 दिन पैदल चलते हुए, पैरों में छाले लिए हुए दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली में अपने शीर्ष नेताओं से नहीं मिल पाए, इसका हमें बहुत दुख है। तो अभी भी हम ये कह रहे हैं, हम जो अभी बचे हुए हैं वो मिल पाएँ, ताकि हम एक आश्वासन ले पाएँ कि लद्दाख उनके नज़रों से भुलाया नहीं गया है, उस पर भी उनकी गौर है। हम तो उन्हें खदक चढ़ाकर खुशी से एक आश्वासन लेकर लद्दाख जाना चाहते थे, मगर अब ये और एक दिशा में चल जाता जा रहा है। इस आंदोलन की दिशा क्या है? ये कब तक ऐसे ही जारी रहेगा, या कोई बातचीत है आपकी टीम की जो कोर मेंबर्स हैं? जी, जैसा हमने कहा है कि हमें एक शीर्ष नेता से मिलने की अवसर दी जाए, जिसमें हम उनसे यही विनती करें, और अगले 15 दिनों में ये बातचीत शुरू हो। बातचीत करेंगे हमारे शीर्ष नेता लद्दाख के, जो कि एपेक्स बॉडी और केडीएस हैं। हम उनको समर्थन करने के लिए ये पदयात्रा पे आए हैं, तो हम उनके हाथ मजबूत करने के लिए ये मांग कर रहे हैं। तो क्या अमित शाह के हाथ से आप लोग पानी पिएंगे या अन्न लेंगे तब आपका अनशन ये टूटेगा, या पीएम के हाथ नहीं, से? ऐसा कोई अन्न की बात नहीं है। वो एक चुने हुए प्रतिनिधि, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की, उनका दायित्व है कि अपने आखिरी नागरिक जो कि सीमा पर से आ रहे हैं, उनसे वो मिलें। बोलते हैं कि वो भारत का आखिरी गांव कहिए, पहला गांव कहिए, भूले बिसरे गांव हैं, एक बार याद कर लें।
सर आप लोग रोजगार की भी मांग कर रहे हैं अपने लड़कों के लिए जी। कि जो लेह लद्दाख के बच्चे हैं उनको जी। नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, जी। यूपीएससी की तरह जो स्टेट जी, कमीशन है जी। वो भी आपको मिलना जी। चाहिए, उसके बारे में जरा अगर आप बताना चाहें जी, तो। तो लद्दाख में पिछले 5-6 सालों से कोई नियुक्ति नहीं हुई अधिकारी के स्तर पर, कोई नियुक्ति नहीं हुई है। ये सरकार के लिए भी एक बड़ी समस्या है कि उनके पास हाथ नहीं है और जो हाथ हैं उनके पास काम नहीं है। युवा बेरोज़गार हैं और फिर बेरोज़गारी के ऊपर लोकतंत्र भी नहीं है, बोलने की जगह भी नहीं है। आपने ज़बान भी काट ली, हाथ भी काट लिए, फिर लोग युवा गलत रास्ते पे जाएँगे, फिर हम उसको सुलझाने में दशकों लगेंगे जिस तरह कश्मीर में हो रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि नियुक्तियां हों, पब्लिक सर्विस कमीशन का जो वचन दिया था वो पूरा करें। सर 6th शेड्यूल मिलेगा तो क्या हासिल हो जाएगा लेह लद्दाख को? 6 शेड्यूल एक तरह से लोकतंत्र की विकेंद्रीकरण का एक रूप है, जहां जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे ज़िला परिषद बनाए जाते हैं जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि अपने नियम कानून बना सकते हैं, अपने प्रकृति, अपने परिवेश और अभी संस्कृति और अपने जल जंगल ज़मीन पर। तो वो हक लद्दाख के लोगों को भी मिले, ये उम्मीद ही नहीं है, ये वचन है, ये लिखित में वचन है, चुनाव घोषणा पत्रों में पहला बिंदु है जिसके बल पर चुनाव जीते गए। तो आपको लगता है कि आप लोगों ने बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दिया लेह लद्दाख के इस बारी जो लोकसभा के चुनाव हुए, इंडिपेंडेंट एमपी आपने भेजा, तो इसका भी क्या गुस्सा है सेंट्रल का, इस कारण से भी ये चीज़ें डिले हो रही है? अगर वो बड़े नेता हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। और सर आपके जो लोग आपके भरोसे आए और आपने एक पूरा समूह खड़ा किया, क्या बातचीत हो रही है इन लोगों से, क्या आश्वासन आपने दिया है, चूंकि आप ही सामने हैं और आप ही नहीं, बात- लोग अपने स्वयं से भी वॉलंटियरली आए हैं, हाँ, बिल्कुल कोई अच्छा। जो आना चाहते थे आए हैं, तो आपने वो अपने लोगों को क्या मैसेज दिया है या आपने लेह लद्दाख ऐसा के लोगों को नहीं, क्या बोलकर आपने वहां से निकले कि मैं क्या लेकर आऊंगा वापस? कुछ लेके आने के लिए नहीं, हम तो विनती लेकर यहाँ आए हैं, वही देकर हम जाना चाहते थे, आश्वासन लेकर जाना चाहते थे कि ये जल्द शुरू होगा। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू बहुत। थैंक यू। तो 6 शेड्यूल की मांग और तमाम जो इनके अलग मुद्दे हैं, जो लगातार वो कह रहे हैं कि स्टेट का कमीशन हो, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, जो स्थानीय लड़के हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, स्टेट कमीशन हो, तो इस तरह की मांग है। इसके अलावा जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं उनको पावर दिया जाए। बार बार ये कह रहे हैं कि लद्दाख का अपना विधानसभा क्यों नहीं हो सकता, और अगर लोग राज्य का हक मांग रहे हैं तो फिर राज्य का हक क्यों नहीं मांग सकते हैं, वो भी मिलना चाहिए। और कोशिश इनकी यही है कि वो जो इस हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं वो चाहते हैं कि देश के दो जो बड़े नेताओं का वो नाम ले रहे हैं, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनसे ये मुलाकात चाहते हैं। इन दोनों में से किसी एक नेता से मिलना चाहते हैं ताकि इनकी जो बातचीत बंद पड़ी हुई है, पूरी जो एपेक्स बॉडी का निर्माण है या और जो दूसरी मांगे हैं 6 शेड्यूल की, उसको पूरा किया जा सके, वो याद दिलाने के लिए यहाँ पर वो आए हुए हैं। और उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि इनसे मुलाकात हो और देश के लोकतंत्र में हर नागरिक का हक है कि वो अपने देश के सर्वोच्च नेता से मुलाकात कर सके। उनका ये कहना है कि अगर ये स्थिति परिस्थिति आज के दौर में नहीं संभाली गई तो आने वाले दिनों में जो है लेह लद्दाख में बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि लेह लद्दाख एक इंटरनेशनल बाउंड्री पर स्थित है। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं ऋषिराज, भारत तक।